अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन सलसल मिन हमीम मसनून भी कहता है, तो कहीं देखे तीन है, कहीं तुराब है, कहीं मिन सलसाल है। ये तजाद है क्या? नहीं, तजाद नहीं है। तीन को क्या बोलते हैं अरबी में? तीन किसको बोलते हैं जी? कीचड़। ये बात है। लेजदार मिट्टी को बोलते हैं तीन। कीचड़। कीचड़ किसको बोलते हैं? मट्टी मेरा गंदा पानी। कीचड़ या तीन बोलते हैं सड़ी हुई मिट्टी। यहिया साहब, मिट्टी जो सड़ जाती है। कुम्हार जानते होंगे यहिया साहब? कुम्हार जो बर्तन बनाता है, कब बनाता है? ले आया फौरन खेत से मिट्टी लाया, उसी बनाकर उसे बना देता क्या? नहीं। क्या करता है? थोड़ा उसको सड़ाता है। हफ्ता दो हफ्ता सड़ाने के बाद बर्तन बनाता है, खमीर बनाता है। बिल्कुल सही, खमीर बनाकर। तो ये इंसान की जो तख्लीक हुई है, यूं ही नहीं, अल्टक नहीं, बड़े एहतमाम के साथ बनाया उसने। ये मिट्टी सड़ी हुई मिट्टी थी, सड़ाया, फिर उसको सुखाया है, फिर उसका पुतला बनाया है, फिर बनाकर क्या क्या छोड़ दिया है पुतला। उसके बाद मिन हमीम, क्या मिन सलसाल, खनखाती मिट्टी है, मिन सलसाल मिन हमीम मसनून है, उसके बाद हुआ है। तो वो कह रहा है मिन सुम्मा क़ज़ा अजला, उसने तुमको पैदा किया अपने वजूद। हाँ, क्या मियाद? मियाद आ गया रहा है वो। हाँ, सही कह रहे हैं वो। चलिए, सुम्मा क़ज़ा अजला, तुमको पैदा कर दिया। सुम्मा क़ज़ा, अच्छा तुम पैदा हो गए। अमजद साहब, अय अमजद सुनिए, ज़मीन पैदा की, आसमान पैदा किया, ठीक है ना? तुम्हारे सब नेमतें हैं, सब एहसानात हैं। फिर तुमको मिट्टी से पैदा किया, ठीक। सुम्मा क़ज़ा, एक मुद्दत मुतय्यन कर दी। क्या इंसान कोई है जो हमेशा रह जाए यहाँ? कोई हमेशा रहने के लिए यहाँ आया है? जी नहीं ना। सुम्मा क़ज़ा, उसी ने एक मुद्दत मुतय्यन कर दी है तुम्हारे लिए। तुम खुद से नहीं आए और खुद से तुम जाओगे भी नहीं। बोलिए, खुद से नहीं आ गए तुम, अल्लाह लाया है। और फिर हर एक के लिए एक मुद्दत मुतय्यन कर दी उसने, छोटा हो बड़ा, हम सब के लिए मुद्दत मुतय्यन है। और इंसान जो है, अगर इंसान के बस में होता तो कभी दुनिया को छोड़ता नहीं है या भाई? दुनिया को छोड़ सकता है इंसान? नहीं, कभी नहीं छोड़ता। वो सब कहते हैं बूढ़े लोग, अरे अल्लाह कहाँ है, कहाँ कागज़ हमारा गुम हो, झूठ बोलते हैं। अंदर जो है कभी और जीते रहे। गालिब ने कहा ना, अगर और जीते रहते तो यही और जीते रहते, तो यही इंतज़ार होता। गालिब ना है ना, नहीं ये नहीं है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी बहुत निकले मेरे अनुभव, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये है, हज़ारों ख्वाहिशें इंसान तकमील हो जाएंगे, लेकिन फिर भी तकमील अभी सब सोचा अभी बाकी है। तो कोई शख्स भी इस दुनिया में जो आया है खुद से जा नहीं सकता, उसके लिए उसने मुतय्यन कर दिया है। कोई रहना चाहे रह नहीं सकता। इसी को लाई हयात आए, क़ज़ा ले चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। ये इतराफ़ इंसान का है। वो अजल मुसम्मन इंदहू, ये तो हो गया कि एक मुतय्यन तुम्हारी मुद्दत कर दी दुनिया में, कब तक तुम रहोगे? 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, जी मुतय्यन है तुम्हारी हर एक की। फिर तो अजल मुसम्मा इंदहू, एक और मुद्दत है जो उसके नज़दीक मुकर्रर है। वो कौन सी मुद्दत है? ये इशारा किधर है? एक और मुद्दत है जो उसके नज़दीक मुकर्रर है। वो कौन सी मुद्दत? क़यामत। गोया कि देखिए आयात में तौहीद भी आ गई, और तौहीद भी और
पेश कर दिया। वाजिद मुस्तमन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून, फिर भी तुम क्या कर रहे हो? शक कर रहे हो। क़यामत शुदनी है, अल्लाह की वहदानियत, उसकी यकताई पर ईमान का तकाजा है। आखिरत भी, आखिरत क्या है? इंसान जो है एक दिन मरने के बाद उठेगा, हिसाब किताब होगा, यही ना। ये आखिरत क्यों है? आखिरत अगर ना आए तो फिर क्या होगा? इंसाफ नहीं होगा। गोया कि आखिरत भी अल्लाह की वहदानियत, उसकी यकताई का तकाजा है, उसकी सिफात का तकाजा। मिसाल के तौर पर अल्लाह आदिल है ना, आपने बताया आदिल नहीं होगा, अल्लाह आदिल है। अल्लाह आदिल है ना, जब अल्लाह आदिल है तो सारे मजलूमों के साथ अदल होना चाहिए। वो सारे मजलूम हैं जो दुनिया में, दुनिया की अदालत में उनके साथ इंसाफ नहीं किया, किसी दिन अदल होना चाहिए ना। तो अल्लाह ताला की सिफत अदल का तकाजा है कि क़यामत वाक़ हो। इसका वाजिल मुस्तमन दो तुम तमतरून। फिर उसके बाद कह रहा है वह अल्लाह, तर्जुमा पढ़िए। वही ये खुदा आसमानों में भी है और ज़मीन में भी, तुम खुले और छुपे सब, तुम्हारे खुले और छुपे सब हाल जानता है, और जो बुराई या भलाई तुम कमाते हो इसे से भी खूब वाकिफ़ है। ठीक है, ये क्या बयान किया गया इसमें? वो खालिक है, वो मालिक है, वो ज़मीन आसमान और रात दिन पैदा किया, इंसानों को पैदा किया, हर एक की अजल मुतय्यन कर दी, आखिरत वाक़ होने वाली, सब दलाल दे दिए गए। ठीक है, और वही मुतसर्रिफ़ है कायनात में, उसी की हुक्मरानी है ज़मीन में भी और आसमान में भी। और वो तुम्हारे राज़ों से वाकिफ़ है, जो तुम छुपाते हो उसको भी जानता है, जो ज़ाहिर करते हो उसको भी जानता है, और वो जो कुछ भी तुम करते हो उससे वाकिफ़ है। ये क्यों बयान किया जा रहा है? ये क्यों बयान किया जा रहा है? यही है सर जी, हैं ये रसूलुल्लाह के खिलाफ जो तदाबीर कर रहे थे, अल्लाह ताला इससे खूब वाकिफ़ है, इस तरफ। ठीक ठीक, यूँ समझिए कुरान मजीद कि देखिए तर्ज़ इस्तिदलाल क्या है। वो खालिक है, वो मालिक है जी, तुमको पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, आसमान को पैदा, सब वही ज़मीन में जो हुकूमत कर रहा है, वही आसमान में हुकूमत कर रहा है, वही सब कुछ जानता है, तुम्हारे ज़ाहिर को भी, तुम्हारे बातिन को भी, जो कुछ तुम कमाते सब जानता है। लिहाजा फ़ैसला करेगा, ठीक ठीक फ़ैसला करेगा, इल्म के मुताबिक फ़ैसला करेगा। ऊपर कुदरत का बयान हुआ, खिलकत का बयान हुआ, वो खालिक है, मालिक है, कादिर है, कुदरत रखता है, हमागिर कुदरत रखता है। तो हमागिर कुदरत जब रखता है, तो अगर हमागिर कुदरत सिर्फ हो, हमागिर इल्म न हो तो इंसाफ नहीं हो पाएगा। हमागिर कुदरत सिर्फ कुदरत हो और इल्म न हो तो इंसाफ नहीं हो सकता। बता रहा है कि कुदरत भी रखता है, वसी कुदरत है, ज़मीन और आसमान सब सब उसके कब्ज़े कुदरत में है, और इसी के साथ साथ इल्म भी उसका बड़ा वसी है। लिहाजा क़यामत दिन जो फ़ैसले करेगा वो इल्म की बुनियाद पर करेगा। चलिए, वो माता का हाल ये है कि इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं जो इनके सामने आई हो और उन्होंने उससे मुंह ना मोड़ लिया हो। हाँ, अब ये क्या है इसमें क्या बयान हुआ? कोई निशानी नहीं, लोगों के पास कोई निशानी। निशानी से मुराद आयत से मुराद कौन सी आयत? कुरान मजीद की आयतें, कुरान की मजीद की आयतें। लोगों का हाल यानी कुफार मक्का का, मक्के के लोग, यही मुखातब हैं यहाँ, ये तभी हुई नहीं। इनके पास कोई भी उनके रब की तरफ से आयत आती है तो उससे एराज़ करते हैं। इसमें क्या चीज़ बयान की गई है? कौन सा हुक्म बयान हुआ यहाँ? इस आयत से क्या रहनुमाई मिली? कोई आयत नहीं आती मगर उसका इनकार कर रहे हैं हर धर्मी। ठीक है, गोया कि देखिए ऊपर जो है तौहीद का जिक्र हुआ, फिर आखिरत का जिक्र हुआ, रिसालत आयत नाजिल हुई किस पर? नबी पर। नबी ला रहा, पेश कर रहा है, तो ये एराज़ कर रहे हैं। गोया कि तीनों मज़ामीन बयान कर दिए गए, तौहीद भी, आखिरत भी, रिसालत भी। और आप देखेंगे ये सारे मज़ामीन
एक के बाद एक आते रहेंगे मुख्तलिफ अंदाज से। ये सूरह अजीब गरीब सूरह साहब एक बार की नाजिल हुई, जैसा कि मौलाना ने फरमाया एक बार की नाजिल हुई, और दलाइल तौहीद के, आखिरत के, रिसालत के सब दलाइल फितरी दिए गए और मुख्तलिफ अंदाज से। एक दिल आती फिर उसको छोड़कर दूसरी दिल आ जाती है, तीसरी दिल आती है। दलाइल का अंबार लगा दिया इस सूरह में, आप देखेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, फ़क़त कज़्ज़बू बिल हक़्क़ लम्मा जाअहुम फसौफ़ यातीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। क्या हुआ? जब अब जो हक उनके पास आया तो उसे भी इन्हें झुठला दिया। ये झुठला चुके हैं, ये झुठला दिया। फसौफ़ यातीहिम अंबाउ मा कानू बिही अनक़रीब। वो मजाक उड़ाते रहे, अनक़रीब उसके मुताल्लिक़ कुछ खबरें इन्हें पहुँचेगी। ये मक्की दौर है, हालात बड़े नाजुक, हर तरफ सताया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि हिजरत हबशा हो चुकी है निहायत मज़लूमियत के आलम में, बेबसी के साथ हिजरत की मजबूर होने पर। ऐसे हालात में इनका तमर्रुद, इनका तुग़यान, इनकी सरकशी, इनका जुल्म, इनकी न्याय सब बढ़ गई है, अपनी इंतहा पहुँच चुकी है। ऐसी हालात में ख़बर दी जा रही है कि उन्होंने झुठला दिया है। अनकरीब उस वो खबरें आएंगी जिनका ये मजाक उड़ा रहे हैं। किस चीज़ का मजाक उड़ा रहे थे? ये इस्लाम का मजाक उड़ा रहे थे जी, आखिरत का मजाक उड़ा रहे थे, इस नबी का मजाक उड़ा रहे थे। जो खबरें दे रहा है कि ये शिकस्त खा जाएंगे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, अरे शिकस्त खा जाएंगे। और सही बात ये है कि दूर दूर तक कहीं मुसलमानों की कामयाबी के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन उस वक्त कुरान मजीद बार बार कहता है ये शिकस्त खाएंगे, घबराने की बात नहीं है। तो वही उसी जान फसौफ़ यातीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, करीब खबरें आने वाली हैं, वो खबर जिसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये शिकस्त खाएंगे, ये नाकाम होंगे, नामुराद हो जाएंगे। अब उसके बाद दलाइल दिए जा रहे हैं। किस चीज़ के दलाइल? उनकी शिकस्तों के ऊपर। जी, तर्जमा कीजिए। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ऐसी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनका अपने अपने दौर में दौर दौरा रहा है। उनको हमने ज़मीन में वो इक़्तिदार बख्शा था जो तुम्हें नहीं बख्शा है। उन पर हमने आसमान से खूब बारिशें बरसाई और उनके नीचे नहरें बहा दी, मगर जब उन्होंने कुफ्रान निअमत किया तो आखिरकार हमने उनकी गुनाहों की पादाश में उन्हें तबाह कर दिया और उनकी जगह दूसरी दौर की कौमों को उठाया। कर्न के माने जानते हैं आप लोग? मुद्दत। कितनी कर्न के माने मुद्दत भी लोगों ने ले लिया है, मुद्दत, लेकिन यहाँ कर्न का मुद्दत नहीं है। कर्न के माने बाइक़्तिदार कौम। कर्न का इतलाक़ बाइक़्तिदार कौमों पर होता है, मामूली कौमों पर नहीं होता। क्या उन्होंने देखा नहीं कितनी ही बाइक़्तिदार कौमें थी? बाइक़्तिदार समझते हैं ना, बाइक़्तिदार, ज़ोरावर हुकूमत जिनके पास थी, इक़्तिदार जिनके पास था। क्या इन्होंने गौर नहीं किया कितनी ही बाइक़्तिदार कौमों को हमने हलाक कर दिया, जिनको ज़मीन में तमक्कुन, तमकीन, तमकीन के माने जानते हैं? तमकीन ना तमकीन जी, जगह देना नहीं डॉक्टर साहब, खाए जगह देना नहीं, तमकीन कुल्ली इक़्तिदार के लिए, कुल्ली इक़्तिदार दे रखा था हमने। कभी कभी कुल्ली, कभी कभी जुज़ई इक़्तिदार के लिए भी आता है, जैसा सूरह यूसुफ में है, लेकिन यहाँ कुल्ली इक़्तिदार, हमने कुल्ली इक़्तिदार दे रखा था। ज़मीन पर वो उनकी हुकूमत थी, बादशाह थी, वही उसके मालिक थे। और फिर उन्होंने गुरूर किया, घमंड किया, दुनियावी लिहाज खूब आजमाइश में, यानी खूब फरावानी के साथ हमें दुनिया दिया था, खूब नवाज़िशें हमने की थी, लेकिन उन्होंने नाशुक्री की। नतीजा ये हुआ कि हमने उनको बर्बाद कर दिया। तुम भी उन्हीं की रविश पर चल रहे हो, तुम भी बर्बाद कर दिए जाओगे, होश में आ जाओ। चलिए, पैगंबर, अगर हम तुम्हारे ऊपर कोई कागज़ में लिखी लिखाई किताब भी उतार देते और लोग उसे अपने हाथों से छू कर भी देख लेते, तब भी उन्होंने हक का इनकार किया है। वो यही कहते कि ये तो सरीह जादू है। बस ये यहाँ क्या बयान किया जा रहा है? ये बात कहाँ से आ गई? वलो नज़्ज़लना अलैका किताबन, अगर हम तुम पर कोई किताब
लिखी हुई कागज़ में लिखी हुई उतार देते, तब भी इनकार कर देते। ये क्यों कहा जा रहा है महमूद भाई, ये क्यों कहा जा रहा है? अगर हम किताब उतार देते, लिखी हुई किताब कोई, जब भी मानते नहीं, ये बात क्यों कही जा रही है? कुरान मजीद कभी सवालात को बयान करता है, कभी उस सवालात हर्फ कर देता है। वहाँ इनका सवाल है, सवाल बयान नहीं किया मुस्तफ़ा भाई, सवाल को हर्फ कर दिया है। उनके सवालात हैं। क्या सवाल है? कि हम मानेंगे नहीं, हम उसी वक्त मानेंगे जब तुम हमारे पास किताब ले आओ, हम पढ़ लें, लिखी हुई किताब ले आओ। ये उनका मुतालबा है, उस पर कहा जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है। उनके सवाल का जवाब दिया जाए। क्यों? वो कहते हैं क्यों नहीं किताब उतार दी जाती? मतलब क्या हुआ? वो समझते हैं ये नबी झूठा नबी है। क्यों झूठा समझते थे? यही भाई, क्यों झूठा समझते थे? क्यों करें एक बार के लिए आप लिखी हुई किताब क्यों मांग रहे हैं? महमूद भाई क्यों मांग रहे हैं ये एक बार के लिए किताब? दलील के तौर पर नहीं दलील के, बोलिए। आए नबी उम्मी तो है ही है। अब देखिए, जब उनके सीधे सीधे अकायद पे ज़रा पड़ रही थी तो झूठा ही कहेंगे। नहीं ठीक है, वो बात सही है आपकी, लेकिन ये बात नहीं है यहाँ पे। बात ये है को नबी तस्लीम नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हफ्ता दो हफ्ता तक लाता है एक बात पर, फिर चुप रहता है, फिर एक हफ्ते के बाद फिर लाता है। इसका मतलब ये है कि किसी से सुनता है, पढ़ता है, तैयारी एक हफ्ते तक करता है, 10 दिन 15 दिन तैयारी करके फिर पेश करता है। इसको कहें एक बार की तुम ले आओ, एक बार ले आओ तो हम समझेंगे हाँ तुम नबी हो। उसका जवाब दिया जा रहा है। अगर एक बार भी हम कुरान मजीद नाजिल कर देते तो उस वक्त भी कहते क्या, अरे ये तो सही जादू है। इनकार करने वालों के लिए तो कुछ नहीं, तो इनकार कर ही सकते थे, क्यों गौर नहीं कर रहे हैं। चलिए, और फिर एक दूसरा एतराज़, और भी एतराज़ात। अगर कहीं हमने, वो कहते हैं कि इस नबी पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया? अगर कहीं हमने फरिश्ता उतार दिया होता तो अब तक कभी का फैसला हो चुका होता। ये बात मुतालबा कर रहे हैं वो। करी भाई, हमेशा जो अगर कोई सफ़ीर आता है जी, किसी जो है बादशाह की तरफ से कोई सफ़ीर आता है, नुमाइंदा होता, तो आगे पीछे लोग लगे रहते हैं ना, ये अल्लाह का सफ़ीर है, अल्लाह का नुमाइंदा है और ये फ़कीर है साहब, तो क्यों नहीं फरिश्ते आगे पीछे रहते? तब समझते कि हाँ ये खुदा का फरिश्ता है ये। तो क्या जवाब दे रहा है कुरान मजीद? इनके इस सवाल का जवाब दे रहा है क्या? अगर फरिश्ते उतारते तो क्या कर देते हम? फैसला चुका दिया जाता। क्यों चुका दिया जाता फैसला? ताहिर साहब आए, इनकार की पाबंदी, हुज्जत कायम हो जाती, दलील हुज्जत हो जाता। बोलिए साहब, शकील क्या नाम आपका? अब्दुल्ला साहब बोलिए। फरिश्ते अगर हम उतार देते वो एकदम फैसला हो जाता। यानी अमजद साहब, मोहलत नहीं मिल सकती, वही इसम लाइन ज़रूर है, मोहलत नहीं मिल सकती थी। क्यों नहीं मोहलत मिल सकती थी? फरिश्ते जब अपनी असली शक्ल में आएंगे तो फिर अज़ाब आ जाएगा, फरिश्ते अज़ाब बनकर आ जाएगा। समझ लीजिए आप, जिन फरिश्तों का मुतालबा कर रहे हैं फरिश्ते आ जाए अपनी असली शक्ल में, तो फिर दुनिया नहीं रहेगी। नहीं समझा? फिर दुनिया जो मोहलत है ना, ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से ये अल्लाह भी पर्दे में, फरिश्ते पर्दे में, जो निज़ाम सब पर्दे में है। अगर ये पर्दा हट जाए तो क्या है? क़यामत आ जाएगी। पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा ना भाई आरिफ साहब। पर्दा दो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। अभी एक गाना होगा आरिफ भाई, वो ठीक है, लेकिन आप सोचिए वो, लेकिन सोचिए आप ऐसा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। पर्दा जो हट गया तो भेद खुद जाएगा। यौम तुबल सराइर, यौम तुबल सराइर, उस दिन क्या होगा? सारे राज खोल दिए जाएंगे। जब राज खुल जाएगा तो क्या होगा? फमाल मिन कुव्वत वला नासिर, किसी वक्त कोई कुव्वत नहीं होगी, न कोई मददगार होगा। तो ये अल्लाह का करम समझो, उसकी मेहरबानी। फरिश्ते अपने शक्ल में नहीं आ रहे हैं,
फरिश्ते जब असल शक्ल में आ जाएंगे तो फिर ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं वक़ालल्लज़ीना लौला उनज़िला अलैहिल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफ़ुसिहिम व अतौ उतुवन यौम यरौनल मलाइकता ला बुश्रा यौमइज़िन लिल मुजरिमीन व यक़ूलून हिज्रम महजूरा। ये बात उससे जो फरिश्ते आ जाएंगे इनके निगाहों के सामने हिज्रम महजूरा कहेंगे, पनाह 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 देने वाला नहीं होगा। तो ये जवाब दिया, फरिश्तों को मुतालबा करके अपनी तबाही का मुतालबा कर रहे हो। सोचो ये निगाहें, महदूद निगाहें फरिश्तों का इदराक कर सकती हैं, बर्दाश्त कर पाएंगी? आरिफ भाई इसमें जो बल्ब जल रहा है ये इसमें कितना पावर होगा? कितना पावर होगा? 300 वाट। 300 वाट, ठीक है। और जो वो मेन होगा जो खंभे से जो आती है उसमें कितना होगा? जो 11,000 हमारे यहाँ होता है, 11,000 इसमें आ जाए तो हो जाए। ये जो है ये फरिश्ते जो है जब नूर वहाँ से जब चलेगा, बताइए जब वहाँ से, तो फिर ये भस्म हो जाएगी दुनिया ना। ये इंसान इदराक करेगा सब भस्म हो जाएंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे? इस वजह से पहले रसूल परवाता है। अब मिसाल मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ, तलबा को कहता हूँ, जैसे वो होता है ना, वो जो वहाँ से मेन कहाँ आता है, उसमें ट्रांसफार्मर में आती, फिर यहाँ से उसको क्या करते हैं? नीचे करते हैं। तो वहाँ से आकर फरिश्ता आता है इंसान के पास, ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जा, तब जाकर हम उसको जो है जज्ब करवाते हैं, वरना इंसान की बस की बात नहीं है, जल उठेगा इंसान। तो ये कहा है लो अनज़लना मलकल लक़ज़लम, ये किस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं? सुम्मा ला यंज़ुरून, फिर मोहलत नहीं दी जा सकती उनको। आगे चलिए और कह रहे हैं वलो जअलना मलकन, दूसरे शक्ल बता रहे हैं। ये तो इंसानों को इंसानी शक्ल नहीं, असल फरिश्तों की शक्ल हम भेज देते, दुनिया भस्म हो जाती। ये कहा। अब अगर भस्म न करते, फरिश्तों को इंसानी शक्ल में लाते, ठीक है, तब फिर उनका मुताला वही, अरे ये फरिश्ता नहीं तो इंसान ही है जी, मानते नहीं, तो वो भी जो है वैसी हो जाता। लिहाजा इनका मुतालबा किसी तरह सही नहीं है, इनको सोचना चाहिए। वलक़द, अब फिर उसके बाद कह रहा है वलक़द मोहम्मद तुमसे पहले भी बहुत सारे रसूल, हाँ, एक सवाल, पहले भी नबियों के पास जो फरिश्ते हैं वो इंसान की शक्ल में इसीलिए आए थे? नूह अलैहिस्सलाम के पास भी आए थे, जब भी इंसानी शक्ल में आए तबाह बनकर आए, तबाही लेकर। हजरत, अब देखिए हजरत इब्राहिम के पास आए ना, है ना, इब्राहिम के पास आए फरिश्ते, तो क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या हुआ उसकी? जिब्राइल भी इंसान की शक्ल में आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से जो हदीस मरवी है वो आकर पूछते हैं कि इंसान की शक्ल में आए, इंसानी शक्ल में आए। हज़रत जिब्रील जब भी आए हैं, हज़रत दहिया कल्बी की, दहिया कल्बी की वजी नहीं, दहिया कल्बी, उनकी शक्ल में आए ना भाई। नूह अलैहिस्सलाम के पास भी जब आए थे, वो सब लूत अलैहिस्सलाम के पास आए जो डर गए हो ना, इंसानी शक्ल में आए हैं। देखिए इंसानी शक्ल में आए हैं, लेकिन वो डरे हैं। हज़रत इब्राहिम भी डरे, हज़रत इब्राहिम भी डर गए, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि अब इंसानी शक्ल में जब आते हैं तो फिर खतरे से खाली नहीं है, तो अज़ाब आ गया, फिर मोहलत ख़त्म हो जाती है। चलिए कुल सिरूफ, हाँ, तो ऐ नबी, अब देखिए तसल्ली दी जा रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऐ नबी, घबराने की बात नहीं है, तुमसे पहले जितने अंबिया हैं उनका मजाक उड़ाया गया है। तो जब मजाक उड़ाया गया तो फिर क्या हुआ? मजाक उड़ाने वाले फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम, मजाक ने उनको घेर लिया। जिस चीज़ को मजाक उड़ा रहे थे, जिस अज़ाब का, अज़ाब उनको घेर लिया। हाक़ के माने, हाक़ के माने घेर लेना, हाक़ा। अब देखिए अरबी ज़ुबान जो है अजीब व गरीब ज़ुबान है। हाक़ा, हाल कैसे लिखते हैं? हा है ना, दायरा बनता है कि नहीं? हा में दायरा बनता है, और वाव में इसका मादा क्या है? हाक़ा का, हा वाव काफ है, वाव भी देखिए दायरा बनाता है, काफ भी दायरा बनाता है, घेर लेना। तो हाक़ा के माने घेर लेगा अज़ाब,
घेरना। अहाता भी, ये देखिए, हाका अहाता दोनों के माने एक है। अहाता भी तो आता है ना, अहाता माने गिर लेना। वहाँ हाथा माने अहाता करना, घेर लेना। है भी वहाँ भी है, वाव है और तो है, एकदम घेर लेता है, तो घेर लेता है। तो आप देखें अरबी ज़ुबान के लिहाज से ये सब जो अल्फाज होते हैं, हुरूफ होते हैं, वो माने की तरफ इशारा कर देते हैं। आगे चल रहा है, कुल सिरू फिल अर्द, उनसे पूछो, पूछो नहीं, कह दो कि सैर करो दुनिया की। जमीन पर चल फिर कर दे। हाँ, सुम मंजूर, फिर देखो। पूछो कहा है, पूछो नहीं होगा उसमें। उनसे कहो जरा, हाँ कहो, जमीन पर चल फिर कर दे। हाँ उनसे कहो कि चलो फिरो। तुम मजाक उड़ा रहे हो, मजाक मत उड़ाओ, चल फिर कर देख लो उन कौमों का हश्र क्या हुआ जिन्होंने रसूलों का मजाक उड़ाया है। सुम मंजूरू, फिर देखो कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, झुटलाने वालों का अंजाम कितना भयानक हुआ है। आगे अब देखिए, अब उसलूब बदल गया, तसल्ली दी, उनको धमकी दे दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली और मुश्रिकीन को धमकी, उसके बाद फिर दावत। चलिए, उनसे पूछो आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है वो किसका है। कहो पूछो अल्लाह, ज़मीन आसमान में जो कुछ है उसका मालिक कौन। सन्नाटा है, वो क्या जवाब देंगे। इसके अलावा कोई जवाब दे सकते थे अल्लाह है, वो कह सकते हमारे माबूदान है, नहीं, इसको कह अल्लाह, कह दो अल्लाह, क्योंकि इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। तो फिर कह रहे हैं कि उसी ने क्या किया, कतवाला नफ्स रहमत, उसने अपने ऊपर रहमत को फर्ज कर